हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम। इस पाठ में संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा है और वो सब भाषाओं की जननी है और इसका साहित्य जो है हमें संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करवाता है और इसमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्धासु मतलब उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् मतलब भाषा प्लस इयम्। यह इयम् का मतलब होता है यह और भाषा का मतलब भाषा लैंग्वेज। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है या इस भाषा को अनेक भाषाओं की जननी मानते हैं। मता का मतलब होता है मानते हैं या मानी गई है। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनामपि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतस्तथा। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है, केनापि मतलब किसी ने, कथितम मतलब कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृति और देश की संस्कृति। मतलब भारत की दो प्रतिष्ठा है, एक संस्कृत भाषा है और एक जो हमारे देश की संस्कृति है। यह भाषा अतीव वैज्ञानिक है। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन मतलब कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं, कथयन्ति मतलब कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा जो है यही संस्कृति में मतलब संस्कृत भाषा ही संगणस्य मतलब कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा है। मतलब कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्या का मतलब यह या इस, अस्या मतलब इसका, वाङ्मय वेद इसका वाङ्मय मतलब साहित्य या लिटरेचर, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है या भरा हुआ है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है या अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य द्वारा या कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र
में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में जो है चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेख्यानि। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं, संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें तेषु मतलब उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिशास्त्र और विमान आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यामना सुक्त्या अभ्युदया प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यायामृतं मश्नुते योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि। विद्यमान का मतलब विद्यमान है या जो एग्जिस्टिंग है, जो हम अभी मौजूद है। अभ्युदय मतलब कि भौतिक उन्नति। सत्यमेव सत्य ही, वसुधैव वसुधा प्लस एव मतलब पृथ्वी ही, विद्याया अमृतम मश्नुते मतलब विद्याया प्लस अमृतम प्लस अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व, अश्नुते का मतलब होता है प्राप्त करता है। कर्मसु मतलब कर्मों में। इसका मतलब इसकी मीनिंग क्या हुई? संस्कृत साहित्य में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती, प्रेरयन्ति मतलब प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी ही हमारा एक छोटा सा परिवार है। विद्याया अमृत अश्नुते, विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है या विद्या के द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है। योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि। या कर्म में ही योग है या कर्म में ही निपुणता के योग मतलब कर्म करने से ही हम योग्य बनते हैं आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सबके प्रति, सर्वभूतेषु सबके प्रति, सबके प्रति आत्मवत् व्यवहार या अच्छा व्यवहार करना जो है संस्कृत भाषा यही शिक्षा देती है हमें। सबके प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से हमें शिक्षा देती है, या हमें संस्कृत भाषा में ये बताया जाता है कि सबके प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यम वर्तते। केचन मतलब कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथों का ही उल्लेख है या केवल धार्मिक ग्रंथ ही हैं। एषा धारणा समीचीना नास्ति।
ऐसी धारणा जो है वो सही नहीं है या उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत भाषा में या संस्कृत ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश है या इसमें अनेक विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य या जो श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सज्जन लोगों का धैर्य और सामान्य मनुष्यों की जीवन पद्धति का वर्णन इसमें किया गया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक ग्रंथों का ही उल्लेख किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसलिए हमें भी संस्कृत भाषा जरूर पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। जिससे कि मनुष्य का और समाज का की उन्नति हो सके या शुद्धि हो सके। उक्तंच इसलिए ऐसा कहा गया है या और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचा भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसलिए ये कहा गया है कि मित्र संस्कृत अमृत है या संस्कृत जो भाषा है वो अमृत मित्र है, सरल और सरस वाणी है, भाषाओं में जो सम्मान के योग्य है और ज्ञान एवं विज्ञान का पोषण करने वाली है। मतलब इस श्लोक का अर्थ ये है कि मित्र संस्कृत अमृत है, मतलब संस्कृत को हमारा मित्र बताया गया है इसमें और बोला गया है मित्र संस्कृत जो है वो अमृत के समान है और सरल और सरस भाषा है या वाणी है और भाषाओं में जो सम्मान के योग्य है और ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। भाषेयम, भाषा प्लस यम मतलब यह भाषा, दिस लैंग्वेज। मता मानी गई है, इज एक्सेप्टेड। निधि खजाना, ट्रेजर। विचार करना, कंसीडरिंग। वांग्मयम मतलब साहित्य, इंग्लिश में लिटरेचर। अनुपमम अतुलनीय, इनकम्पेरेबल। जगति संसार में, इन द वर्ल्ड। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। खगोल विज्ञानम मतलब अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। घृति मतलब धैर्य, पेशेंस। पोषकम मतलब कि समर्थक जो समर्थन करते हैं, सपोर्टर। आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।